हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। ठीक है, आप देखते हैं औसत का टाइप नंबर 6। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अक्सर परीक्षाओं में ये सवाल पूछे जा रहे हैं इस समय। ठीक है, ध्यान देखना। कह रहा है कि 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 42 है। ध्यान देखना, 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? 42 है। पहली 6 संख्याओं का औसत 38 है। कितना है? 38 है। और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 50 है। तो छठवीं संख्या, जो छठवीं संख्या है वो क्या है, कौन सी थी? ठीक है, वो पूछ रहा है। देखो, साफ स्पष्ट हो रहा है कि पहली 6 संख्याओं का औसत, देखिए 6 संख्याओं का औसत कितना? 38 है। बस समझना। और कह रहा है कि अंतिम छह संख्याओं का औसत क्या है? 50 है। बिल्कुल सिंपल बता रहे भैया। अब देखो यहाँ संख्या कितनी होगी? 12। 12 संख्या होगी। ठीक है, अब इसको औसत निकालते हैं तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 38 प्लस 50 बटे क्या करेंगे? 2। ठीक है, वही तो संख्या हुई है ना। पदों का योगफल बटा पदों की संख्या, मतलब 2 संख्या हुई, इनको जोड़ दो तो ये जाएगा 8 और 5 में 3 जोड़ो 8, ये बटे 2। ठीक है, तो इसको काटो, कितना आ जाएगी? 44। बात समझ में आया? इतना समझ में आ गया? अब देखो, अभी आंसर नहीं आया। अरे डरो मत यार, क्या रहा है। हाँ देखो, ये 12 के कितना हो गया? 44। अब ये क्या कह रहा है कि 11 का है 42। ठीक है, ध्यान देखना, मतलब कि 11 का औसत दिया है 42 और हमारा 12 का कितना आया? 12 का कितना आया भैया? 44। ठीक है, ध्यान देखना। अभी ये पहले वाली टाइम पे चले गए तो यहाँ अंतर कितने का आ रहा था? 2 का। ठीक है, 2 का फर्क पड़ेगा 11 पर। 11 दूना 22। ठीक है, 11 दूना 22 और 22 इसमें जोड़ देंगे, किसमें? 44 में। 22 इसमें जोड़ दो, कितना हो गया? 66। तो वो जो संख्या आपकी थी वो 66 थी। कितनी थी? 66 थी। बात समझ में आई? नहीं आई? आगे सिंपल सा सवाल था। ठीक है, ये पूछेगा अक्सर। ठीक है, इतने मजेदार सवाल थे, इतने अच्छे तरीके से आपने बता दिया। ठीक है, संख्या टोटल थी कितनी? 12। ठीक है, एक बार फिर से लगा दें। चलो एक बार फिर समझ, नहीं समझ में आया होगा कुछ लोगों को, फिर से। ठीक है, कह रहा है कि 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 42 है। पहली 6 संख्या, मतलब पहली 6 संख्याओं का औसत कितना? 38 है। लिख लो ऐसे। फिर अंतिम 6 संख्याओं को कितना है? 50 है। ठीक है, अब इधर संख्या कितनी बनी? 12। ठीक है, लेकिन यहाँ देखा जाए काउंट में 2 ही है। ठीक है, 2 संख्या क्या हो जाएगा? 38 प्लस 50 बटे 2, मतलब अपना ये 88 आया, भाग कितना आ गया? 44। अब क्या ओरिजिनल सवाल बन रहा है आपका? पहले जैसे बन रहा है ना कि 12 का जो औसत बन रहा है 44 बन रहा है, और 11 के उन्होंने दिया है कितना? 11 के उन्होंने दिया है 42। तो हमने अंतर निकाला 2 का। 2 का फर्क पड़ेगा 11 पर, तो 11 दूना 22 और 22 इसी में जोड़ दिए तो कितना आ गया? 66। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं ऐसे। ठीक है, एक सवाल ऐसे और देख लेते हैं। कह रहा है कि 9 संख्याओं का औसत 26 है। 9 संख्याओं का औसत कितना है? 9 संख्याओं का औसत कितना है? ये 26 है। ठीक है, 9 संख्याओं का औसत 26 है। ठीक है, और कह रहा है कि पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है। पहली यहाँ 5 संख्याओं को कह रहा है 25 है। कितना है ये? 25 है। पहली 5 संख्याओं का कितना है? 25 है। और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 31 है। और अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है? 31 है। ठीक है, तो अंतिम संख्या, ठीक है, तो बीच वाली संख्या, मतलब कि तो यहाँ बीच वाली मध्य वाली संख्या, मध्य वाली संख्या, कोई नहीं, चाहे वो मध्य वाली संख्या पूछे चाहे वो छठवीं संख्या पूछे, बात एक ही होती है, डरने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ध्यान से देखना। अभी इसके पहले वाली जो वीडियो मैंने बताया था उसमें अंतिम नहीं दिया था। ठीक है, मतलब प्रथम ए दिया है, फिर वो दिया है, ऐसे करके पूछ लिया था। ठीक है, लेकिन इसमें प्रथम और अंतिम दिया रहेगा, बीच वाली संख्या पूछी। ठीक है, और जो इसके पहले हमने क्वेश्चन किया था उसमें बीच वाली नहीं अंतिम संख्या पूछ रहा था। ठीक है, वो वीडियो जरूर देखना आप लोग, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि अभी इसको हम नहीं हल करते। ठीक है, इसको लास्ट लेते हैं। पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है? 5 का है 25। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5 का हो गया 25, इस 5 संख्याओं का औसत कितना हो गया? 25 हो गया।
फिर अंतिम 5 मतलब संख्या 10 ले होगी ना। इन्होंने 9 कहा जरूर है, जैसे उन्होंने 11 कहा था ना उस सवाल में, तो 12 संख्या थी, तो इसमें 9 है तो मतलब 10 संख्या होगी ना यार। कोई बात नहीं, यहाँ निकाल लेते हैं अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है। ठीक है, तो यहाँ संख्या टोटल 10 बन रही है ना भैया। अब यहाँ लेकिन हम काउंट करते हैं 2, ठीक है, कितना 25 + 31 बटे 2 कितना हो जाएगा, ये जाएगा 6 और 3 2 5, 56 का आधा पर कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 2 28, कितना हो गया 28। अब सवाल क्या करेगा ओरिजिनल 9 संख्याओं, ठीक है, 9 का जो है क्या 26 है, बात समझ गए। और क्या करा 10 का कितना बन रहा है, ये 28 बन रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें फर्क कितना पड़ रहा है, 2 का, कितने पड़ेगा 9 का, 9 दूनी 18, ठीक है, 18 इसमें जोड़ दो, ठीक है, 18 जोड़ो 8 8 16 और 3 1 4 46, तो जो वो बेमध्य वाली संख्या आई थी वो क्या थी 46 थी, ठीक है, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखा दे तो लगा देता हूँ, देख ध्यान से। तो 10 संख्याओं का कितना आ गया 28 आ गया, ठीक है, इतना तो दिख ही रहा है। अब देखो 10 का 28 आ गया तो क्या है, इन्होंने दिया है 9 का 26, 9 क्या दिया 26 और उन्होंने निकाला 10 का 28, 10 का कितना है 28, ठीक है। इसका अंतर कितना है 2, इसका फर्क पड़ेगा इस पे, यानी कि 9 से गुणा करो, कितना आ जाएगा 18 और 18 इसमें जोड़ दो, कितना आएगा 46, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई बात। ये थोड़ा सा टॉपिक छूट गया था, मतलब प्रथम और अंतिम दिया हो तो कैसे निकालते हैं बीच वाली संख्या, इसके पहले मैंने बता चुके हैं कि इसके पहले हमें क्या होता है कि लास्ट वाली संख्या याद करना, ठीक है, या लास्ट 2 संख्याओं का औसत बताइए, लास्ट वाली संख्या बताइए, प्रथम की संख्याओं का औसत कितना है, ठीक, फिर उसके बाद तीसरी अंक कहा है तो लास्ट वाला पूछना, ठीक है। तो मैंने वो इसके पहले वाली वीडियो में बताया है, और ये टॉपिक छूटा था लास्ट और प्रथम और मध्य निकालना है, ठीक है। तो औसत के लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है, जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं आप लोग औसत के सारे वीडियो एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। उसके बाद औसत से आपका जो क्वेश्चन परीक्षाओं में आ रहा है हल हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। थैंक यू।